प्रतिशोध, पीपल के पेड़ का अभिशाप। कोंकण के शांत और हरे भरे गांव रत्नागिरी के पास बसे आंबेवाड़ी में शाम की लालिमा छा रही थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक खौफनाक अतीत छुपा था। गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक विशाल और पुराना पीपल का पेड़ था। समीर की ना समझी। समीर शहर से अपने पैतृक गांव छुट्टियों में आया था। वह आधुनिक ख्यालों का युवक था और इन अंधविश्वासों पर हंसा करता था। उसके दादाजी ने उसे बार बार चेतावनी दी थी, समीर, सूरज ढलने के। लेकिन समीर को लगा कि यह सब उसे डराने के लिए कहा जा रहा है। एक शाम अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर वह हाथ में टॉर्च लेकर उस पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़ा। पीपल के नीचे का सन्नाटा। जैसे जैसे समीर पेड़ के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी। पक्षियों का चहचहाना अचानक बंद हो गया था। उस विशाल पेड़ की जड़ें जमीन पर सांपों की तरह फैली हुई थीं। समीर ने निडरता दिखाने के लिए पेड़ के तने पर एक जोरदार लात मारी और चिल्लाया, कहाँ है मुंजा? मैं यहाँ हूँ, हिम्मत है तो सामने आ। अचानक पेड़ के पत्तों में एक सरसराहट हुई, जबकि वहाँ हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। समीर को लगा जैसे कोई ऊपर से उसे देख रहा है। उसने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, हंसते हुए वापस घर की ओर मुड़ गया। प्रतिशोध की शुरुआत। रात के 2 बज रहे थे। समीर अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसे अपने कमरे में किर्र किर्र की आवाज सुनाई दी। यह आवाज वैसी ही थी जैसे कोई सूखी लकड़ी फर्श पर रगड़ दे रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके कमरे के कोने में एक छोटी सी आकृति बैठी है। वह एक छोटा बच्चा लग रहा था, जिसका सिर मुंडा हुआ था और उसने केवल एक पीली धोती पहनी थी। उसके कंधे पर एक जनेऊ कांपती आवाज में पूछा। वह आकृति धीरे धीरे मुद्दी। उसका चेहरा सफेद पिडीडियत चुका था और आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। उसने अपना मुंह खोला, जिससे अजीब सी सिडन की बदबू आ रही थी। वह फुसफुसाया, अधूरा, मेरा संस्कार अधूरा रह गया और तुमने मुझे जगा दिया। खौफनाक मंजर। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके गले के चारों ओर कोई अदृश्य धागा कसता जा रहा है। यह मुंजिया का जनेऊ था, जो अब एक फंदे में बदल चुका था। मुंजिया की आवाज अब पूरे कमरे में गूंज रही थी, तुमने मेरे घर पर लात मारी, अब मैं तुम्हारे सीने पर बैठूंगा। समीर का दम घुटने लगा। उसने देखा कि मुंजिया की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और नुकीली होती जा रही थीं। वह हवा में तैरते हुए समीर के करीब आया और उसके कानों में मंत्रों का एक विकृत रूप रहने लगा। समीर के शरीर पर नीले निशान पड़ी टेचने लगे, जैसे कोई अंदर से निचोड़ रहा हो। अगली सुबह समीर के घर वालों ने उसे बेहोश पाया। उसके गले पर रस्सी के गहरे जलने वाले निशान थे और वह थर थर कांप रहा था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने देखते ही कह दिया, इसने मुंजिया को ललकारा है। वह इसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक यह खुद उस पीपल के पेड़ का हिस्सा नहीं बन जाता। आज भी आंबेवाड़ी के लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को उस पीपल के पेड़ के पास 2 परछाइयां दिखाई देती हैं, एक छोटा बालक और एक डरा हुआ युवक, जो अनंत काल तक मुंजिया की गुलामी करने के लिए अभिशप्त है। चेतावनी। कुछ परंपराएं और लोक कथाएं केवल कहानियां नहीं होती, वे उन शक्तियों का सम्मान करने का तरीका होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते।